साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, सुशांत की जांच को लेकर लगातार कई तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि पूरी जांच का, पूरे सच का अब भी इंतजार ही है। इस बीच अब कई नए खुलासे भी लगातार हो रहे हैं और इसी बीच एक और हैरानी भरा खुलासा हुआ है। मामला इतना गंभीर है कि सुशांत को बेचने तक की कोशिश होने लगी और उसका पूरा इंतजाम तक कर लिया। रिया चक्रवर्ती और उसके दोस्त रूमी जाफरी ने करोड़ों का प्लान तक बना लिया, जिससे हैरानी भरा खुलासा हुआ है। क्योंकि मामला सिर्फ गठजोड़ का नहीं है बल्कि सुशांत को बेचने का, सुशांत को इस्तेमाल करने का है। और पहले इसमें जबरदस्ती जिद की गई, सुशांत से जबरदस्ती की गई और अब हालत यह है कि संजय दत्त तक की इसमें एंट्री करा दी गई है। तो आपको बताते हैं इस पूरे प्लान की एबीसीडी और कैसे हुआ इसका पर्दाफाश। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हर दिन सुबह फैंस यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम आज कुछ अच्छी खबर आएगी, आज कुछ नया होगा या फिर आज कुछ जांच में खुलासा होगा। लेकिन न तो सीबीआई, न एनसीबी और न ही ईडी की जांच में अब तक कुछ भी पुख्ता निकलकर सामने आया है। हालांकि इस बीच कई नई बातें सामने आ रही हैं, कई नए खुलासे भी जरूर हो रहे हैं। अब इस बीच रिया चक्रवर्ती और रूमी जाफरी के उस गठजोड़ का खुलासा हुआ है जो सुशांत को लेकर है, एसएसआर को बेचने को लेकर है और इसकी भूमिका तैयार भी होने लगी है, जिसे सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। तो रूमी जाफरी रिया चक्रवर्ती के बेहद करीबी दोस्त हैं और रिया ने ही रूमी जाफरी को सुशांत के साथ मिलवाया था। अब रूमी जाफरी इतने बड़े डायरेक्टर तो है नहीं कि हर कोई उनके साथ फिल्म में काम करना चाहे और सुशांत भी रूमी के साथ काम नहीं करना चाहते थे। जी हाँ, सुशांत रूमी के साथ काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती की जिद पर सुशांत रूमी के साथ एक फिल्म करने के लिए तैयार हो गए थे। यही वो फिल्म है जो रिया और सुशांत की एक साथ में पहली फिल्म होने वाली थी। लेकिन खबर यहां तक थी कि सुशांत इस फिल्म से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और यहां तक कि रिया चक्रवर्ती जैसी अननोन हीरोइन के साथ स्क्रीन शेयर नहीं करना चाहते थे। लेकिन खबरें ऐसी आई थी कि रिया चक्रवर्ती की जिद, रिया के जबरदस्ती करने के बाद सुशांत राजी हो गए थे और रूमी जाफरी जैसे नए डायरेक्टर को सुशांत जैसा बड़ा स्टार मिल भी गया था। अब ये फिल्म शुरू होती उससे पहले ही सुशांत के साथ अनहोनी हो गई। इसके बाद तब रूमी जाफरी ने हमेशा कहा था कि सुशांत के साथ साथ उनकी ये फिल्म भी हमेशा के लिए बंद हो गई, क्योंकि वो सुशांत के बगैर इस फिल्म को नहीं बना सकते और हमेशा सुशांत की याद में इस फिल्म को बंद ही रखेंगे और कभी भी इस फिल्म को नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, रूमी जाफरी ने पूरी तरह से पलटी मार दी है और रूमी जाफरी अब उसी फिल्म को दोबारा बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, एनबीटी की एक खबर के मुताबिक रूमी जाफरी सुशांत की उसी फिल्म को फिर से बनाने जा रहे हैं और बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में रिया चक्रवर्ती को हीरोइन रखा जा रहा है और सुशांत की जगह पर किसी और हीरो की तलाश हो रही है। अब इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कि फिल्म दोबारा बन रही है, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसा होता रहता है, लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि रूमी जाफरी इस फिल्म को सुशांत के नाम पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, सुशांत को, सुशांत के नाम को इस फिल्म के साथ जोड़कर इस फिल्म को सुशांत के नाम पर बेचने की कोशिश हो रही है, क्योंकि रूमी जाफरी का बयान आया है कि वो सुशांत की इस फिल्म को पूरा करेंगे। अब जब फिल्म शुरू ही नहीं हुई थी, सुशांत फिल्म में आए ही नहीं थे, तो सुशांत की फिल्म कैसे हो गई? और ये सिर्फ और सिर्फ सुशांत के नाम का इस्तेमाल करना है और ऊपर से रिया चक्रवर्ती को फिल्म में हीरोइन लिया जा रहा है, यानी कि पूरी की पूरी कोशिश सुशांत के नाम को, एसएसआर की लेगेसी को इस फिल्म के सहारे बेचने की और करोड़ों कमाने की पूरी प्लानिंग है। आगे देखिए, रूमी जाफरी ने यहाँ तक कहा कि जब संजय दत्त जेल से जमानत पर आने के बाद फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं तो फिर रिया चक्रवर्ती क्यों नहीं कर सकती। जी हाँ, रूमी जाफरी ने इस पूरे मामले में अब तक अलग रहे संजय दत्त को भी घसीट लिया और जबरदस्ती संजय दत्त का नाम, संजय दत्त की तुलना रिया चक्रवर्ती से कर दी, जो कि हैरानी भरा है। रूमी ने इतना ही नहीं कहा बल्कि रूमी ने यह भी कहा कि रिया चक्रवर्ती बेकसूर है, उसने बहुत कुछ सहा है, उसके परिवार ने बहुत कुछ झेला है और अब
रिया और ज्यादा मजबूत और ज्यादा दमदार एक्टर बनकर सामने आएगी, क्योंकि अब वो जेल भी जा चुकी है और रिया के पास अब जेल का भी अनुभव है। यानी रूमी जाफरी साफ साफ मानते हैं कि वो सुशांत के साथ हुए अन्याय, रिया के जेल जाने और सुशांत के इस पूरे मामले को अपनी फिल्म के जरिए भुनाएंगे। और इसीलिए तो रिया को नाम लेकर, जेल का नाम लेकर रिया को और ज्यादा मजबूत एक्टर बता रहे हैं और सुशांत के नाम पर करोड़ों कमाने की ये प्लानिंग चल रही है। और वैसे भी रूमी जाफरी और रिया चक्रवर्ती तो पुराने यार हैं और पहले भी इन्होंने सुशांत को जबरदस्ती अपनी फिल्म में काम करने के लिए मजबूर किया था। और जब अब सुशांत नहीं है तो उनके नाम पर अपनी फिल्म बेचने, अपना करियर चमकाने की गंदी कोशिश हो रही है। अब ऐसे में कुछ फैंस तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि रिया चक्रवर्ती के साथ साथ रूमी जाफरी ने भी हो सकता है कि सुशांत के वो 17 करोड़ रुपए डकार लिए हों, जिनका जिक्र सुशांत के पिता ने किया था, जिनके बारे में सुशांत के पिता ने कहा था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के करोड़ों रुपए डकार लिए, करोड़ों रुपए इस्तेमाल कर लिए। हालांकि अब पूरा सच तो जांच एजेंसियां ही बता सकती हैं, लेकिन ऐसी हरकतों के बाद सवाल उठना लाजमी है, सवाल उठना वाजिब है। अब रूमी जाफरी और रिया चक्रवर्ती की इस गंदी हरकत, इस गंदे गठजोड़ पर आपका क्या कहना है? क्या रूमी और रिया अपने मंसूबों में कामयाब होंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। तो बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूमी जाफरी अपने उस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने जा रहे हैं जो कि सुशांत की मौत के चलते अधूरा रह गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूमी जाफरी इस फिल्म में हीरोइन रिया चक्रवर्ती को ही रखेंगे। जी हाँ, खुद रूमी जाफरी ने अपने मुंह से कहा कि वो पहले जिस फिल्म को बना रहे थे उसमें रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट कर लिया गया था, मगर पहले लॉकडाउन और फिर सुशांत की मौत के चलते रूमी ने अपने इस फिल्म के प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया था। मगर अब रूमी जाफरी ने खुद कहा कि वो इस फिल्म को फिर से बनाने जा रहे हैं और इसमें हीरोइन के तौर पर रिया चक्रवर्ती ही काम करेगी। अब देखिए यहाँ पर रूमी जाफरी कैसे सुशांत के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रूमी जाफरी का कहना है कि भले ही हीरो फिल्म में कोई और होगा, क्योंकि अब सुशांत तो है नहीं, मगर सुशांत की इच्छा थी कि इस फिल्म की एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती हो। इसीलिए हम सुशांत की इस इच्छा को पूरा करने के लिए न सिर्फ फिल्म को शुरू करने जा रहे हैं, बल्कि एक्ट्रेस के तौर पर भी रिया चक्रवर्ती को ही रखा जाएगा। आगे देखिए रूमी ने क्या कहा। रूमी जाफरी ने कहा वो रिया के साथ जरूर काम करेंगे क्योंकि ये सुशांत की इच्छा थी, तो सुशांत ने मुझसे जाहिर की थी। रूमी ने आगे कहा जब संजय दत्त जमानत पर बाहर आकर फिल्में कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं और बॉलीवुड के टॉप हीरो बन सकते हैं, तो भला रिया चक्रवर्ती क्यों नहीं फिल्में कर सकती? वो क्यों नहीं बॉलीवुड की टॉप हीरोइन बन सकती? अब यहाँ रूमी ने कहा रिया और उनके परिवार ने बहुत कुछ सहन किया है, जिस दौर से वो गुजरी है इसके बाद वो एक बेहतर एक्ट्रेस बन जाएगी। मतलब रूमी के कहने का मतलब है कि सुशांत की मौत, एनसीबी की ड्रग की कार्रवाई और रिया का 1 महीने जेल में रहना रिया को अच्छी एक्ट्रेस बना देगा। मतलब इन लोगों को सुशांत के खोने का कोई गम नहीं है, बल्कि वो सुशांत की मौत में अपना फायदा तलाश कर रहे हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।